उफ, हवा कितनी मजेदार है ना। हाँ सही कहा तुमने, हर लिहाज से। भूख तो लगी है ना तुम्हें? हाँ, अभी तक नाश्ता नहीं किया। क्योंकि सिर्फ 2 कदम दूर इजमिर की सुबह हमारा इंतजार कर रही है। क्या मतलब है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। सच कहूँ तो कितने महीने हो गए बोयूस खाए हुए। यानी ये यहाँ अपने घर के करीब ही मिलता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वॉक के दौरान मेरी सबसे बड़ी प्लानिंग यही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 दे दीजिए हमें। जी ठीक है। हाय, ये लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मजे से खाइए। आपका बहुत वहाँ शुक्रिया। हाँ, ये बिल्कुल वही है। इसका जायका बिल्कुल इजमीर जैसा है। शुक्र है पसंद आया। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, इजमिर की और कौन सी जगह याद आती है? अजमेर की याद के बारे में और क्या बताऊं? कॉर्डोन में सूरज गुरूब होना, ताज़ा कालामारी, मिड्डी, वहाँ की हवा, फिजाएं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा याद अम्मी की आती है। माँ के साथ नाश्ते में जैतून के तेल में भिगोए ताज़ा ब्रेड। माँ का खोना समझ सकता हूँ। बहुत मुश्किल है। मेरी माँ के बाद मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म हो गया। वो सिर्फ मेरी माँ ही नहीं थी, वो मेरी ज़िंदगी का मरकज़ थी। मैं अपना हर दिन, हर चीज़ उनके मुताबिक तरतीब देती थी। यानी मैंने सिर्फ अपनी माँ को नहीं खोया, बल्कि बरसों मैंने ज़िंदगी को जो तश्कील दी थी वो भी खो गई। किसी प्यारे के लिए इतनी मेहनत की हो और उसके लिए इतना सब कुछ किया हो तो खालीपन महसूस करना फितरी है। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा भी। इंसान वाकई बहुत सोचता है। सोचती हूँ मैं कि क्या अपनी माँ को काफ़ी मोहब्बत दी है, क्या उनको इतनी कदर दिखाई, क्या वो जानती थी कि मैं उसे चाहती हूँ। शायद मेरी माँ भी समझती होगी। देखता इंसान तो आंखों से सब कुछ समझ जाता है, लेकिन फिर भी दिल में हमेशा एक छोटा सा सवाल रह जाता है। मैरी, माँ महसूस कर लेती है। महसूस कर लेती हैं, है ना? लेकिन एक छोटी खला रह जाती है। क्या बताऊँ, मालूम नहीं। खैर, अल्लाह का शुक्र है एलिफ है ना, और मैं इसकी माँ की कमी पूरी कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, वरना तुम तो डिप्रेशन में जा सकती थी। हाँ हाँ बिल्कुल, यही कहना बेहतर होगा कि एलिफ ने मुझे बचाया। मैंने एयरला में नई जगह ली है, वीकेंड पर वहीं जा रहा हूँ मैं। क्या तुम साथ चलना चाहोगी? तुम भी सोच रही होगी कि कैसा इंसान है, कल ही मुलाकात हुई है और आज इस तरह की बातें कर रहा है। नहीं, इम्पॉसिबल। मैं भी इमरजेंसी प्लान में माहिर हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं एलिफ को छोड़ नहीं सकती। वैसे 1-2 दिन के लिए तो कोई इंतजाम हो ही जाएगा। क्या कहूँ, मैं आराम से सोचती हूँ इस पर। वैसे मैं बता दूं, इजमिर की बहुत सारी यादें हैं वहाँ पर। वहाँ की हवाएं, खाने बहुत रोमांटिक है। तुम वाकई बहुत शरारती हो, बहुत। मेरी बेटी, मेरी जान। नींद में है ये। मेरी जान, मैं निकल रहा हूँ। तो ठीक है, साथ चलते हैं ना अजलान। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देना, फिर ऑफिस चले जाना। इतना वक्त होगा ना तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, चलो। डेजी, आज मेरे 2 अहम पार्सल्स आएंगे दरवाजे पर, तुम ध्यान रखना, ठीक है? जी ठीक है, आप बेफिक्र रहें। ऐसा भी क्या मंगवा लिया तुमने? अजलान, मैंने एक मशहूर पेंटर की 2 पेंटिंग्स खरीदी हैं, बहुत खूबसूरत है और इस घर में खूब जचेंगी। उसकी एग्जीबिशन हुई थी, तुम भी देखोगे तो पागल हो जाओगे। मुझे यकीन है अच्छी होंगी। मगर तो देखो, मैं जानता हूँ तुम जो भी कर रही हो सब कुछ अच्छा कर रही हो और इस घर के लिए ही कर रही हो, लेकिन तुम इतनी खरीदारी जो कर रही हो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। हर चीज यहाँ मौजूद तो है, फिर भी तुम्हें अगर शॉपिंग करनी है तो प्लीज ये सब बाद में करना, ठीक है? और मैं तुम्हें बाद में मना भी नहीं करूंगा, अभी ये सब रहने दो। यानी तुम कुछ कहते नहीं तो मैं इस घर की खूबसूरती के लिए कर रही हूँ। पता नहीं था कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास। नहीं मेरी जान, अभी ऐसा भी नहीं है, पैसे बिल्कुल है मेरे पास, मगर हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना होगा। मैं कब चाहूंगा कि तुम्हारा किसी चीज का दिल चाहे और तुम वो ना खरीद पाओ? ऐसा कभी हो सकता है क्या? और मैं परसों बाबा के पास गया था, उनसे मैंने कहा था इंक्रीमेंट के लिए, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया, तो कुछ दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कह रहे हो तुम, ध्यान रखूंगी।
और मेरा ख्याल है कि वो सारी पेंटिंग्स उस तरफ बहुत खूबसूरत लगेंगी, बल्कि जचेंगी, जिस तरह हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं मेरी जान। चलो मेरी जान। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया ठीक है। अजलान। चलो आशा। डेजी, हम जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना तुम। जी ठीक है मैडम। बच्चों के कमरे में वो दोनों सर जोड़कर बैठे हुए थे, मुलाकात तय कर रहे थे। अरे इस घर में मैं भी रहती हूँ, जरा सी भी शर्म नहीं उन्हें। अरे नाइला बेटी, कोई गलत फहमी होगी, क्या हो गया तुम्हें? मैंने खुद सुना है अम्मी अपने कानों से। आज रंगे हाथों पकड़ूंगी उन्हें, फिर देखती हूँ क्या कहते हैं वो। अरे भाई, मैं तो मैरी के साथ इतने अरसे एक ही कमरे में रही हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा हरगिज नहीं करेगी, यकीन करो मेरा। हद है, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा। कमाल है, उस पर तो कोई भी शक नहीं करता। नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मैरी को जानती हूँ। उसने मेरा ख्याल रखा है और अल्लाह गवाह है इस बात का। राजदारी उसूल है, इसका क्या मतलब हुआ? फिर चोरी छुपे बाहर क्यों मिलेंगे? ऐसी कौन सी बातें हैं जो बाहर की जाएंगी? अरे तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मर्दों से तो सब कुछ हो सकता है, मगर मैरी से हरगिज नहीं। नो, अम्मी ठीक कहती थी, उनकी जिन्स ही खराब है, सारे ही ऐसे हैं। तो अब क्या करने का सोचा है तुमने? सबसे पहले मैं मैरी को घर से निकलवाऊंगी, उसके बाद मुस्तफा से दुआ जैसा बड़ा घर खरीदवाऊंगी। यही जुबान समझते हैं वो लोग। मतलब हमारी कैफे पार्टी भी गई? यार अम्मी, अभी भी आपके अंदर उछलने कूदने की हिम्मत है? बात तो ठीक है, मगर जरा वर्जिश हो जाती तो अच्छा रहता है। असल पसीना तो मैरी और मुस्तफा को पकड़ कर निकलेगा, फिक्र मत करें। मिलेंगे कहाँ, ये कैसे पता चलेगा? मैंने रात में ही प्लान बना लिया था अम्मी। मुस्तफा के फोन से चुपके से लाइव लोकेशन अपने आप को भेज दी थी मैंने। वाकई तुमसे तो डरना चाहिए भाई। चले, देर नहीं करते, चले। मैं आप सबके लिए चाय लाती हूँ। हाँ जरूर सवेरा। बेटा, तुम रोजे रख रहे हो? जी सुमैया साहबा, रख रहा हूँ, बस अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। आमीन। अच्छा ये बताओ, जब मैं सो रही थी तो क्या क्या हुआ? तुम जानते हो ना, हमारी जिंदगी का एक दिन दूसरों के एक साल के बराबर होता है। मम्मी, हम तो बगैर मसले के निकल आए। अच्छा तो ये बताओ, तुम लोग छुट्टियों पर क्यों नहीं गए? एक मसला हो गया था मम्मी, एलिफ का टैक्स कर्जा निकल आया। नहीं मम्मी, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी उसे, किस्तें करवा लूंगी, किसी ना किसी तरह हल हो जाएगा। गलती मेरी है, कंपनी बंद करना भूल गई थी। तो फिर अब क्या होगा? मम्मी घबराने की कोई बात नहीं है, देखिए मैं सब ठीक कर लूंगी, बस खुदा के लिए आप परेशान ना हो, रिलैक्स रहिए, सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब, बस मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वो टैक्स मैंने पे कर दिया, मामला खत्म हो गया। कैसी उमर, कब कर दिया? मैं खुद करने वाली थी, तुमने क्यों किया भाई? अरे मेरी जान, मैं और तुम अलग थोड़ी है, क्या फर्क पड़ता है इससे? शाबाश उमर बेटा। मम्मी, बेटा तुम लोग वैसे भी मियाँ बीवी जैसे ही हो, बच्चा भी आने वाला है, वही करेगा ना? आई एम सॉरी उमर। अम्मी, देखा मैंने क्या कहा था? मुस्तफा इसे ज्वेलरी शॉप तक ले आया है, क्या मेरा शक करना बनता है या नहीं? वाकई मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। जरा हमारी मैरी को तो देखो। चलिए अभी रंगे हाथों पकड़ते हैं दोनों को। मेरे बेटे के लिए तो इंग्लिश नानी तक नहीं, और इस औरत पर ये पैसा खर्च करेगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी अम्मी। नाइला, नाइला, अभी नहीं, जरा रुक जाओ, ये मामला घर में निपटा लो। आखिर तुम एक मुअज़्ज़िज़ खानदान की बहू हो, जो खुलेआम सड़क पर ऐसी हरकत करोगी तो खबरों का हिस्सा बन जाओगी। कैसी खबरें अम्मी? बस रहने दे, चलिए मेरे साथ, चले। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, रुको। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुस्तफ़ा, ये थोड़ा सा हल्का लग रहा है। हाँ देखो, ये वाला ना बहुत अच्छा है। जब लेना ही है तो नाइला के लिए कुछ स्टाइलिश लो ना। मुस्तफा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नाइला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माफ करना, तुम्हारी महबूबा के जेवर की खरीदारी में रुकावट डाल दी मैंने, गलती हो गई। और मैंने, तुम भी कुछ कम नहीं निकली। नैनी बनने का ड्रामा करके मुस्तफा से पैसे निकलवा रही थी। नाइला, क्या हो गया है तुम्हें? नाइला, जबान संभालो वरना मैं संभाल लूंगी। क्या बक रही हो तुम? और तुम भी इसके साथ आ गई हो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो वैसे? नाइला से चंद दिनों से झगड़ा चल रहा था, इसलिए गिफ्ट लेने आया था। मेरी बस मेरी मदद कर रही थी और कुछ भी नहीं। क्या? लेकिन मैंने कल अपने कानों से सुना था। अगर उस वक्त तुमने ठीक से समझ और सुन लिया होता तो ये सब तमाशा ना होता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माफ कीजिएगा मैरी, आप सभी माफ कीजिए। नाइला, खबरदार, आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। खबरदार, हद हो गई है।
अरे मुस्तफा, कम से कम ये हार ही ले लेते, इतना खूबसूरत है। अल्लाह तुम्हें हिदायत के साथ अक्ल भी दे। चलो अब जाओ और अपने आदमी को मनाने की फिक्र करो। चलो जाओ। कितना खूबसूरत चलो, है। उफ यार, फजूल में बात यहाँ तक पहुँचा दी तुमने। हद हो बस भी गई करो। है। यार अभी भी उसी ये को मैंने क्या देखना है, कर उसी दिया? को। खूबसूरत हाँ, चलो। था। चलो नाइला। पता नहीं मेरे लिए बाद में लेगा भी या नहीं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। तुम जरा इधर आओ। ये बताओ तुम बेशर्म हो या ढीठ? मैंने तुम्हें कहा था कंपनी में नजर मत आना, और कितनी ढिठाई के साथ तुम दांत निकाले इधर उधर घूम रहे हो। क्या समझ नहीं आता तुम्हें? अब्दुल्ला साहब। क्या हो रहा है अब्दुल्ला साहब? अम्मी जाना बीच में ना आए। बीच में ना हूँ क्या मतलब? ये किसकी कंपनी से किसको निकाल रहे हैं आप लोग? मैंने उस दिन भी कहा था अगर किसी को सामने लाना है तो वो मैं हूँ, ना कि मेरा बेटा फराज। अंदर जाओ। अम्मी। कहा ना अंदर जाओ। देखिए असुदा साहिबा, आप जानती हैं हमारी कभी नहीं बनी। आप एक औरत हैं इसलिए रियायत देने की कोशिश करता हूँ, मगर मैं जितनी रियायत देता हूँ आप उतना मेरे सर चढ़ती जा रही हैं। माफ कीजिएगा, यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे औरत होने की रियायत दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको मर्द होने की रियायत नहीं दूंगी अब्दुल्ला साहब। मैं इस कंपनी की पार्टनर हूँ और फराज मेरा बेटा है। आप माने या ना माने, हम यही हैं। और एक बात, मुझे अपने सामने मत लाइएगा अब्दुल्ला साहब, वरना नुकसान आपका होगा। आप मुझे किस चीज से धमका रही हैं? ये इशारे, ये धमकियां आमेज अंदाज, खैरियत है? क्या हुआ है? बातों बातों में हमें धमकी दे रही हैं। मुझे नहीं मालूम, जिसके दिल में चोर हो वही घबराता है। लेकिन आइंदा मुझे औरत होने पर रियायत मत दीजिएगा, वरना अच्छी तरह याद रखिएगा कि बुरा आप ही के लिए होगा। या अल्लाह सब्र दे, या अल्लाह सब्र दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। आप कब तक मेरे साथ ऐसा ही रवैया रखेंगी अम्मी? जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी। मेरी बातों की, मेरे एहसासात की कोई अहमियत नहीं अम्मी। नहीं, जो औलाद अपने माँ बाप को सबके सामने जलील कर दे, मुझे भी उस औलाद का कोई एहसास नहीं। अम्मी आप वाकई नहीं देखती कि मैं कितनी दुखी हूँ। हाँ, मैं कमरे से नहीं निकलती। सबके सामने आपने मुझे मारा, बर्दाश्त किया। मैं आपकी तरफ एक कदम बढ़ा रही हूँ। तुम्हें अपने दिए हुए दाग का अंदाजा ही नहीं है। कहती हो कि कदम बढ़ा रही हूँ। हाँ तो बढ़ाओगी, कसूरवार हो तुम। अच्छा अम्मी, अगर आपकी इजाजत हो मैं मोहल्ले से हुआ हूँ, कुछ डोनेशंस वगैरह देख लूंगी। इल्हामी से मिलने भी जाओगी? हाँ मिल लूंगी उनसे। ठीक है, जुलकर के साथ जाओ और देखो बाबा के आने से पहले घर आ जाना। ठीक है, चलती हूँ मैं। पहले उस इमाम से ताल्लुक ठीक करो, उसके बाद मुझसे भी हो जाएगा। अच्छा खुदा हाफिज। 1 घंटे बाद मोहल्ले के चाय बाग में मिलते हैं। अम्मी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मुस्तफा मुझे तलाक दे देगा। तौबा करो, क्या हो गया बेटी? घर तोड़ दिया मैरी ने। ठहरो जरा, सुकून से बताओ क्या हुआ है। अम्मी जान, मेरे घर में आग लग गई है। अरे बैठो तो सही, सांस लेकर बताओ। मुझे शक हुआ कि मैरी और मुस्तफा के दरमियान कुछ तो है। मैं उनके पीछे लग गई, उन्हें ज्वेलरी शॉप में पकड़ लिया। क्या? काश ना पकड़ती। असल में मुस्तफा मेरे लिए तोहफा ले रहा था। हाय नाइला, हाय नाइला, हाय। मुस्तफा मुझसे बहुत नाराज हो गया। बेटी समझे बगैर, सुने बगैर क्या कुछ कर देती हो तुम। अम्मी मैं क्या करूं, मेरी मदद कीजिए ना। जाकर तुम मुस्तफा से माफी मांगो, वो दिल में कीना नहीं रखता, माफ कर देगा। मैंने भी कहा कि मुझसे आइंदा बात मत करना। अरे तो ना करे बात, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप मैरी को घर से निकाल दे। फजूल बातें मत किया करो नाइला, खुदा के लिए। अरे अम्मी, मैंने मुस्तफा के दिमाग में मैरी का ख्याल डाल दिया है। अगर वाकई उनके दरमियान कुछ हो गया तो आप प्लीज उन्हें निकाल दें। मेरी बात को समझिए आप। बेटी, इस बाबरकत महीने में किसी को नौकरी से कैसे निकाले? एलिफ को कौन देखेगा फिर? आप उसकी फिक्र मत करें, मैं देख लूंगी उसे। रुको नाइला, ऐसा नहीं होता, जरा आराम से जाओ। अपने शोहर से भी माफी मांगो और उस लड़की से भी।
कह देना कि वहम हुआ था। कोई ना कोई हल निकालना होगा तुम्हें। हाँ, तुम गलत हो और ये तस्लीम करो नाइला। उफ, मैं तंग आ गई हूँ कसम से। चले चलते हैं। अरे अल्लाह के वास्ते ऐसे मत देखे नूरापा, मैं कुर्बान जाऊं। देखिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे जासूस बनकर आपके साथ घूमना। कल आए थे, देखा था ना, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था ना। आज मेरा साथ दे दो। नूरापा कैसे साथ दे दूं? मुझसे हजारों सवाल करेंगी मेरी मम्मी। क्या किया, कहाँ गए, किससे मिली वो? देखो तुम सबकी मदद करते हो ना, एक बार मेरी भी मदद कर दो प्लीज। इसके बाद मैं फिर तुम्हें कभी नहीं बोलूंगी जुलकर। 2 घंटे घूम फिर लो, प्लीज मेरा साथ दे दो। यानी मैं ना आऊं, ऐसा ही है ना? ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना, ठीक है? मैं मुश्किल में आ जाऊंगा वरना। ठीक है, मैं तुम्हें आने से पहले खुद फोन करूंगी। ठीक है जुलकर, मैं ये एहसान नहीं भूलूंगी। वाह मेरे पार्टनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या हुआ हालुक भाई, जवाब ही नहीं दिया? पार्टनर नहीं रहे क्या? सच कहूं तो प्रॉफिटेबल लग रहा है, काम हो गया। जीते रहो यार, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। चलो अच्छा है, अल्लाह शर्मिंदगी से बचाए। कसम से ये कमाल हो गया। तो फिर पार्टनरशिप की अदायगी दे रहे हो? अरे मैं कहीं भाग तो नहीं रहा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है हालुक। वो तो दिल मुतमईन है। बस क्या है ना, मैं सालों से प्रोफेशनल बिजनेस में हूँ, इसलिए मेरी फितरत उलट चीज मानती ही नहीं। हमेशा अपने काम का बहुत पक्का रहा हूँ हालुक साहब, समझ गए होगे ना तुम। पेशा वाराना आदत कह लो। ठीक है ठीक है, आज ही पेमेंट कर देता हूँ। तो फिर आज इफ्तार पर तुम और सेवदा साहिबा हमारे मेहमान हो। ठीक है, बिल्कुल आओ, इसी बहाने इस शिराकत को सेलिब्रेट भी कर लेंगे, क्या कहते हो? मगर मुझे सेवदा साहिबा से पूछना होगा। हाँ भाई, जरूर जरूर पूछना चाहिए। वैसे तुम दोनों का मामला भी खूब चल रहा है माशाल्लाह। कहीं शादी का इरादा तो नहीं है तुम लोगों का? अरे अरे अच्छा ठीक है, शाम को बात करते हैं, तुम तो शर्मा गए। चलो चलो चलता हूँ, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। अरे आलूक भाई, वो तुम्हें भी इस्तेमाल करनी चाहिए। हेलो डेफिने डियर। अरे आइए आसूदा साहिबा। ओह ये कितने प्यारे हैं, कितना प्यारा है ये सब कुछ। अच्छा सुनो, उस रात के बाद तो हम ठीक से बात ही नहीं कर पाए। मैंने और फराज ने बात करके मामला हल कर लिया, अब कोई मसला नहीं। मसला तो है डेफिने डियर, तुम्हारी वो बात मेरे दिल को नहीं लगी। मैं समझी नहीं। तो फिर खुलकर बात करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मेरे बेटे के साथ तुम बहुत जचती हो। फराज ऐसा है, उसका दिमाग हवा में रहता है। आज नूर है, कल आयशा, फातिमा। उसे काबू में रखने के लिए समझदार औरत चाहिए। मैं अच्छी तरह समझ गई कि आप क्या कहना चाह रही हैं आसूदा साहिबा, लेकिन मैं उस किस्म की इंसान नहीं हूँ। हर कोई थोड़ा बहुत ऐसा ही इंसान होता है। देखो तुम्हारी दुकान कितनी शानदार जगह पर है और कितनी खूबसूरत लग रही है, और वो भी एक ही दिन में। कल को ब्रांच भी खोल सकते हैं। शायद तुम अपना ब्रांड बैरून मुल्क ले जाओ। समझदारी जरूरी है। वैसे देखा जाए जज्बाती होना किसी को कुछ नहीं देता, उल्टा नुकसान देता है। आसूदा साहिबा, मैं आपको समझती हूँ और आप मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन आज तक मैंने जो भी कमाया वो अपनी मेहनत और लगन से कमाया है। आपकी पेशकश का शुक्रिया, लेकिन मैं किसी की मोहताज नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे इस बात का एहसास है, और मैं तुम जैसी अच्छी लड़की को खोना नहीं चाहती। तुम्हारी सलाहियत की भी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर इंसान के पीछे एक ताकत हो तो अलग बात होती है। समझ रही हो तुम? मेरी मदद को मामूली मत समझना। चलो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। पागल है ये बेवकूफ औरत, जैसे सबको बस तुम्हारा ही शौहर रह गया मिलने को। तुम्हारी पेशकश कबूल है, मुझे थोड़ा दूर जाने की जरूरत है। ऑस्कान टॉर्जम फौरन इंतजाम कर रहा है मैडम, मेरी कॉल का इंतजार कीजिए।
मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं नायला, जरूरत नहीं। देखिए, जब मैंने आपको उससे बात करते सुना तो मेरे अंदर जेलसी का एहसास हुआ। आप समझ सकती हैं। एहसास कह रही हो? अभी भी एहसास? मैं पागल हो जाऊंगी। नायला देखो, तुम्हारी हर घबराहट में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही, यहाँ तक कि तुम्हारे राज भी छुपा लिए। जब तुम बीमार थी तो मैंने यहाँ रातों को जाग जाकर तुम्हारे लिए दुआएं की कि तुम जल्दी सेहतयाब होकर घर आओ, मगर तुम इतनी खुदगर्ज और इतनी खतरनाक इंसान हो कि सिर्फ दुआ से अपनी दुश्मनी और जेलसी की वजह से तुमने मुझे कुर्बान कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है मैरी, आपके एहसान में नहीं भूल सकती। मुझे बस शक हुआ था, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती ना मैरी। मुस्तफा किसी से बात भी नहीं करता, आपके करीब हो गया तो बस बर्दाश्त नहीं हुआ। नायला मैं ये नजरअंदाज नहीं करूंगी, ये सीधी सीधी बेइज्जती है मेरी। आइंदा मुझे सलाम भी मत करना, ठीक है? और अब मुझसे दूर रहना। ठीक है, दूर रहूंगी। बड़ी कीना परवर है आप वैसे। मुझे कीना परवर करने वाली को तो देखो।